यही कहना चाहता हूँ कि फिटनेस का बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यूथ मानते हैं, जो धारणा है कि भाई फिटनेस मसल्स होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा तो मसल्स ने तो मेरा साथ छोड़ दिया था, बिल्कुल डाउन हो चुका था मैं। लेकिन मेरी जो इंटरनल हेल्थ है उसने कोरोना से फाइट की, और अभी जो भी हूँ मैं, मेरे हिसाब से मैं ज़िंदा हूँ तो मैं उसी की वजह से हूँ। आप किसी न किसी अच्छे ट्रेनर्स के अंडर में, अच्छे कोच के अंदर में ट्रेनिंग लें तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अपने आप करोगे तो 100% आप या तो स्लिप डिस्क के शिकार बनोगे, या फिर आप ऐसी कोई गंभीर आप चोट ले लोगे कि आपको फिटनेस से ही आपको मतलब हाथ धोना पड़ जाएगा। आज जो युवा है वो अखाड़े में जाना ही नहीं चाहते। स्टेरॉइड अगर आप लंबे टाइम से आप ले ही रहे हो, ठीक है ना, तो ये समझ के चलो आपका मसल्स चला जाएगा, बिल्कुल आपके मसल लूज हो जाएंगे। आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है, जो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद जो बॉडी पंप होने लग जाती है, वो पंप होना बंद हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ इंस्पायरो। मैं हूं आपका होस्ट आशीष बागड़ी, और जैसा कि आप जानते हैं हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स फिटनेस, जिम्स एंड लाइफस्टाइल, उन पर बात करने के लिए आज के हमारे मेहमान श्री प्रेमनाथ राठौड़ जी सर, जो फिटनेस एंथेसिस्ट है, जिम लाइन में बहुत अच्छे जानकार है। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह रहेगा कि सर व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस क्या है? बिग आर्म्स, बिग चेस्ट या सिक्स पैक एब्स, ये फिटनेस है या फिटनेस कुछ और ही है? सबसे पहले तो सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। आज मैं फिटनेस के लिए, मतलब फिटनेस के बारे में अपनी थोड़ी बहुत जानकारी जो भी है तो मैं शेयर करने आया हूँ। तो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो फर्स्ट ये है कि फ़िटनेस क्या है। फ़िटनेस के बारे में बहुत से लोगों के, जो हमारे देश के अभी यूथ हैं और युवा हैं, उन्होंने कुछ गलत धारणाएं बना रखी है फ़िटनेस के बारे में। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो फिटनेस का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर में विभिन्न तंत्र तंत्रिकाएं होती है, जो अपनी पूर्ण कार्य क्षमता के साथ शरीर में कार्यरत है, जिसके फलस्वरूप हम जो हमारे दैनिक कार्य हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के काम है, जो हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, नाइट तक, जो भी आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, घर पे वर्क कर रहे हो, तो उसमें आप बिना रुके, बिना थके आप अच्छी तरह से वर्क कर पा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे इंटरनल जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, और वो रोग मुक्त है, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ चुकी है कि अगर जो मौसमी बीमारियां होती है, बुखार होता है, वायरल होता है, उसके हम जल्दी चपेट में ना आए, हमें जल्दी ना हो, और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। बस यही एक फ़िटनेस होती है, इसी को फिटनेस कहते हैं। और जो अभी हमारे यूथ हैं वो फिटनेस का अगर उनसे बात करें कि यार फिटनेस क्या है, तो उनके दिमाग में अभी एक ही बात चलती है कि अगर कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डर है या किसी के आर्म्स हेवी है या चेस्ट हेवी है, लेग्स वगैरह लाइक बॉडी बिल्डर की तरह, तो वो फिटनेस है। आज की यूथ ने फिटनेस उसको मान लिया। हाँ, आज की यूथ ने फिटनेस उसी को मान रखा है। किसी के सिक्स पैक एब्स है तो हाँ वो व्यक्ति फिट है, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। मेरे साथ कुछ एक जो मेरा अभी पिछले शायद 2 महीने पहले का जो मेरा अनुभव है, जब मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो इसी टॉपिक में मैं आपको वो एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि फिटनेस क्या है। तो मैं शायद 14 मई को हुआ था, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था। हाँ, और कंडीशन ये हो गई थी कि मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया था, और मेरा जो सीटी स्कोर था वो भी 50 अबव चला गया था। मेरे लंग्स जो थे वो 50% ख़राब हो चुके थे। हाँ, मतलब मेरा सीटी स्कोर 12 से ऊपर जा चुका था। तो ऐसी कंडीशन हो गई कि मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ा। और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ
तो मैंने किसी को बताया नहीं था, लेकिन अब वो कहते हैं कि बात छुपती नहीं है। तो धीरे धीरे मेरे जो जिम के क्लाइंट्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, तो बात फैल गई कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो दिन में मेरे पास कई कॉल्स आते थे, मेरे फ्रेंड्स के भी होते थे, मेरे क्लाइंट्स के भी होते थे। तो सब जब भी मैं उनसे बात करता तो वो एक ही बात कहते हैं मुझे कि अरे सर आपको कैसे हो गया, अरे सर आपको कैसे हो गया। आप तो फिट हो, बिल्कुल, आप जिम लाइन से जुड़े हो, आप फिटनेस से जुड़े हो, तो आपको कोरोना कैसे हो गया, ये लोगों का सवाल होगा। तो आप ये मान के चलो, अगर मेरे पास रोज के अगर 50 कॉल आते हैं तो उसमें से 40 जो लोग थे वो यही पूछते थे हाँ, कि सर आपकी डाइट इतनी अच्छी है, आपको कैसा हो गया। सर आप तो इतना हेवी लिफ्ट उठाते हो, आप इतनी पावर लिफ्टिंग करते हो, आप अच्छी बॉडी है आपका मतलब आप बॉडी बिल्डर की तरह हो, तो आपको कैसे हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिटनेस का बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, आप अच्छी तरह से आपके हर कार्य कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप फिट हो। और होता क्या है कि अगर हर बॉडी बिल्डर मतलब जो बिग आर्म्स बिग शोल्डर्स, अगर ये देख हम मान लेते हैं कि वो फिट है या वो उसकी फिटनेस है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा गलत होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बॉडी बिल्डर हैं उनको इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इंटरनल की भी बात कर रहे हैं और बाहरी जो हमारी बाहरी है उसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी हेल्थ अगर बाहर से अच्छी है तो ज़रूरी नहीं आप इंटरनल भी अच्छे हो, ठीक है। और फिटनेस का मतलब ये होता है कि आप बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से कंप्लीट हो। हाँ, ठीक है। तो सर कोरोना से आपकी फिटनेस पर कितना असर पड़ा, आपकी बॉडी पर कितना असर पड़ा? हाँ, मैं बात बताना चाहूँगा कि मेरे मसल्स ने तो मेरा साथ छोड़ दिया था। जो मेरे उस समय बड़े बड़े आर्म्स थे और अभी तो मैं बिल्कुल आधा हो चुका हूँ। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 8 से 9 दिन रिकवर हो चुका था और मुझे 9 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज भी करने के लिए बोल दिया गया था। लेकिन वो मैं सिर्फ मेरी जो श्रेय है वो मेरी इंटरनल हेल्थ को देना चाहूँगा, जो मेरी फिटनेस। हाँ बिल्कुल फिटनेस कह सकते हैं, जो इंटरनल जो हमारी हेल्थ है, बिल्कुल जो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स ने भी अच्छा सपोर्ट किया और मुझे जल्दी रिकवर किया। हालांकि बहुत से वहाँ पर जो लोग थे वो किसी को 15 डेज़ हो गया, कुछ बहुत से ऐसे थे जिनको 20 डेज़ हो गए फिर भी डिस्चार्ज नहीं हुए। लेकिन मैं मात्र 8 से 9 दिन के अंदर अंदर जो बहुत मेरी कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी थी, हाँ, तो मैं रिकवर हो गया। मैं 5 दिन ऑक्सीजन पे भी रहा था रेगुलर, और 4 से 5 दिन मुझे ब्लीडिंग भी होती थी हर रोज़। तो मसल्स ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, ठीक है। जो यूथ मानते हैं, जो धारणा है कि भाई फिटनेस मसल्स होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा तो मसल्स ने तो मेरा साथ छोड़ दिया था, बिल्कुल डाउन हो चुका था मैं। लेकिन मेरी जो इंटरनल हेल्थ है उसने कोरोना से फाइट की, और अभी जो भी हूँ मेरे हिसाब से मैं जिंदा हूँ तो मैं उसी की वजह से हूँ। तो सर जैसे कि योग का एक संदेश रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भयाः, और जिम का जो एक संदेश रहता है कि ब्रेक योर मसल्स डू वर्कआउट। तो सर दोनों किस तरह अलग है, मतलब योग कैसे अलग है या जिम कैसे अलग है? देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये योग जो होता है वो अपनी जगह पर एक अलग महत्व रखता है, और जिमिंग जो है, जो फिटनेस क्लब है, वो अपनी जगह पर अलग महत्व रखता है। अच्छा, दोनों अलग हाँ, अलग दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों का जो कार्य है, दोनों का जो लक्ष्य है वो एक ही है। दोनों का लक्ष्य फिटनेस ही है। दोनों की लक्ष्य फिटनेस ही है। आप अगर योगा सेंटर में अगर आप योग करने जाते हो, आप योगासन करते हो, तो आप उसके लिए जाओगे कि यार मेरा वेलनेस के लिए कि मैं अच्छी तरीके से मेरा शरीर को स्वस्थ कर सकूं, मेरी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके, इम्यून सिस्टम अच्छा हो, मैं इंटरनल मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मेरी पाचन क्रियाएं वगैरह वगैरह जो बहुत सा है इसमें, तो वो सब सही रहे, आपकी फिटनेस के लिए आप जा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से जो भी व्यक्ति
जिम ज्वाइन करने जा रहा है या जिमिंग करता है तो वो भी इसी टारगेट को लेके जाता है कि मेरी बॉडी स्वस्थ रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है, मेरी फिटनेस बहुत अच्छी रहे, मेरी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, जिससे मैं कोई भी कार्य अच्छी तरह से कर पाऊँ और स्ट्रेंथ के लिए। तो कुल मिला के आप योग कर रहे हो वो भी आपकी फिटनेस को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हो, और अगर आप जिमिंग कर रहे हो वो भी आपकी फिटनेस के लिए कर रहे हो। लेकिन होता क्या है कि जो मैंने अभी देखा है आजकल कि कुछ जो योगा के एक्सपर्ट हो ना हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने आप को एक्सपर्ट ही बताते हैं, तो वो यूट्यूब पे कुछ वीडियो बना देते हैं कि कंपेयर करते हैं कि फिटनेस क्लब इतना बेस्ट नहीं है जितना योग बेस्ट है। योग बेस्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो योग और जिमिंग का जो लक्ष्य है वो फिटनेस है, तो फिर आप एक को बेस्ट और एक को वेस्ट कैसे बता सकते हो? ठीक है, आप उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि लक्ष्य तो दोनों का एक ही है ना। ठीक है, लक्ष्य दोनों का एक ही है। सर जो योग करके बिग आर्म्स और बिग मस्कुलर बॉडी बना सकता है? देखो मैं एक बात बोलता हूँ आपको, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अगर आपको आपके मसल्स टोन करना है, ठीक है, पर्टिकुलर आपकी बॉडी को शेप चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि यार मेरे को ऐसा शेप मिलना है, तो आपको ठीक है, आप योगा से आपको मिल जाएगा। और इंटरनल हेल्थ के लिए बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे बिग आर्म्स, बिग शोल्डर्स, ब्रॉड चेस्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको फिटनेस क्लब ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिटनेस क्लब में अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, इक्विपमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो क्या है कि आपकी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, पार्ट्स के लिए अलग अलग, जैसे चेस्ट है, आपका शोल्डर, आर्म्स वगैरह वगैरह, तो सब के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स है। तो वो सब इक्विपमेंट्स में वेट रहता है, तो आप जैसे जैसे वेट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपके मसल्स हेवी बनते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर योग करते हो तो योग में आपको वेट नहीं मिलता है, आप बॉडी वेट को यूज करके ही आप कुछ कर पाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि योग में अपन बॉडी को सिर्फ फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। बिल्कुल 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 फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, फिट रख सकते हैं, बिल्कुल, मस्कुलर नहीं बना सकते। मस्कुलर नहीं बना सकते, क्योंकि मस्कुलर बनाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा लोड देने की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आप योग में योगासन करते भी हैं तो उसमें आप मसल्स को कैसे बिल्ड कर पाएंगे, कैसे आप ब्रेक डाउन कर पाएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आएगा। और ठीक है, आप एक्स्ट्रा वेट, योगासन में कोई एक्स्ट्रा वेट तो लेता नहीं, आपकी बॉडी वेट को यूज़ करता है, तो उससे ना तो ब्रेक डाउन होगा और ना आपके कोई मसल्स बिगर बनेंगे, कुछ बॉडी बिल्डर टाइप तो तैयार नहीं हो सकते। तो अपन ये मान लेते हैं कि योग से मस्कुलर नहीं बन सकती है, बट फिटनेस अच्छी हो सकती है और आप अच्छी तरह फिट लाइफ स्टाइल बिता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा ये अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि कई लोगों के अपन देखते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो वो जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, तो फिर वो घर रहकर मस्कुलर बॉडी बना सकते हैं या फिर अच्छी डाइट लेकर घर पे मस्कुलर बॉडी बना सकते हैं? देखो बात वहीं पर आ गई, जो पहले जवाब था वही बात आ गई। आप घर पे सबसे पहले ये है कि आपका नीड क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है। अगर आप सोचते हो कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, बिना वेट, बिना जिम, बिना इक्विपमेंट, तो आप बॉडी बिल्डर कैसे बन पाओगे? बट सर फिट रह सकता है घर पे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को सिर्फ अपने मसल्स टोन करना है, किसी को सिर्फ अपना शरीर को स्वस्थ रखना है, ठीक है, किसी को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो एक हद तक आप उसको घर पे कर सकते हो। ठीक है, हाँ, आपको जो भी आप घर पे एक्सरसाइज करेंगे तो उससे वो आपका जो गोल रहेगा, वो छोटा गोल है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन आपका अगर बड़ा गोल है कि नहीं मुझे बिगर आर्म्स बनाना है, ठीक है, मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, या फिर आपको कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन फाइट करनी है और आप बोलते हो कि नहीं मैं घर पे रहकर बॉडी बना लूंगा, तो ये असंभव है, ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है। घर पे रहकर व्यक्ति फिट रह सकता है पर बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। बिल्कुल, घर पर रहकर व्यक्ति फिट, देखो मैं एक आप छोटी सी थ्योरी समझा देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति है वो घर पर एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो बॉडी क्या है कि वो अपनी बॉडी वेट को यूज़ करता है, तो महीना 2 महीने बाद वो बॉडी जो वो बॉडी वेट होता है वो बॉडी यूज़ करके और उसका यूज्ड हो जाती है, ठीक है, हाँ,
तो जो कुछ मसल ब्रेकडाउन होने थे वो हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा लोड देना ही पड़ेगा मसल्स पे ब्रेकडाउन करने के, जो आपके मसल टिश्यूज होते हैं उनको आपको ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा वेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप घर पे हैं तो आप क्या ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिससे आपका मसल ब्रेकडाउन और ज़्यादा हो? इसके लिए आपको जिम जाना ही पड़ेगा। तो सर ऐसा मान लेते हैं कि घर पे रहकर व्यक्ति फिट रह सकता है पर मस्कुलर बॉडी नहीं बना सकता। मस्कुलर बॉडी नहीं बन सकती है, सिर्फ बॉडी टोन हो सकती है और आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, आपकी पाचन क्रिया मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन आप बिगर मसल डेवलप नहीं कर सकते। उस चाहे आप डाइट भी लेंगे, डाइट का यूटिलाइज ही नहीं होगा। जब आपके ब्रेकडाउन ही उस लेवल पे नहीं हो रहे हैं तो आप अच्छी डाइट, अच्छी प्रोटीन डाइट लेके भी आप क्या करोगे? तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि फिटनेस या जिम में सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है? फिटनेस और जिम में सेफ्टी की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में एक बात कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ठीक है। गुरु बिना ज्ञान हाँ, बिल्कुल गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ठीक है। कोई भी हुआ, मैं भी हुआ, आज हमारे भी पीछे हमारे सीनियर्स और हमारे गुरु जी, कोई ना कोई गुरु होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको गुरु, आपके ट्रेनर्स, आपके कोच। मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि सपोज आप फिटनेस क्लब आपने ज्वाइन करा, आप जिमिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप किसी ट्रेनर्स, जो प्रशिक्षित ट्रेनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सर्टिफाइड होना हो, लेकिन प्रशिक्षित होना चाहिए, उसको अनुभव जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उनके अंडर में नहीं कर रहे, अब 100% आप कोई ना कोई गंभीर बीमारी या गंभीर इंजरी लेके ही जाएंगे जिम से। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस पोस्चर में खड़ा रहना है, किस पोस्चर से आपको एक्सरसाइज करनी है, कैसे बैठना है, कैसे वेट को लिफ्ट करनी है, ठीक है। ये सेफ्टी है। सेफ्टी कौन है? आपके ट्रेनर्स और आपके जो सपोर्टर्स है। सपोज मान लिया आपको ट्रेनर्स के अंडर में नहीं है और आपने हेवी लिफ्ट ले ली, ठीक है ना, और आप उसको पुश नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली उससे आप चोटिल होंगे, आपको इंजरी होगी। मतलब सेफ्टी बहुत जरूरी है। सेफ्टी बहुत जरूरी है। और मैं यही कहूँगा कि वो आप किसी न किसी अच्छे ट्रेनर्स के अंडर में, अच्छे कोच के अंदर में ट्रेनिंग लें तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अपने आप करोगे तो 100% आप या तो स्लिप डिस्क के शिकार बनोगे या फिर आप ऐसी कोई गंभीर आप चोट ले लोगे कि आपको फिटनेस से ही आपको मतलब हाथ धोना पड़ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने हिसाब से वेट पुल कर रहे हैं और गिर चुके हैं। कई बार वेट की जो बार होती है, रोड्स होती हैं, उनसे चोटिल हो जाते हैं और आपको ये लगेगा, लेकिन मैंने इस चीज़ का अनुभव किया हुआ है। बहुत सी जिमों में मैंने देखा हुआ है, बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी है जो आज भी इतने चोटिल हो चुके हैं, किसी की बैकबोन में प्रॉब्लम हो चुकी है इस वजह से, तो वो फिटनेस इंडस्ट्री को जिन्होंने छोड़ दिया, जिनका कभी सपना था फिटनेस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का, लेकिन सिर्फ उनकी कुछ मूर्खता की वजह से बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने बिल्कुल अलग हो चुके हैं, फिटनेस से अलग हो चुके हैं। फिटनेस से ही उनको हाथ धोना पड़ा, बिल्कुल हाथ धोना पड़ा है, वो उनकी गलती की वजह से। तो सर जैसे कि अपन ने बात करी है कि फिटनेस में सेफ्टी जरूरी है, बिल्कुल। तो सर रिकवरी कितनी जरूरी है? कितना मसल को टाइम दे कि वो रिकवर अच्छे से हो जाए और मस्कुलरिटी जल्दी मिल जाए? बिल्कुल। देखो, मस्कुलरिटी के लिए सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी डाइट, ठीक है। आप कितनी भी हेवी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन अगर आप घर जाके वही हेवी डाइट ले रहे हो, ठीक है। हेवी डाइट में भी क्या है कि बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि यार हेवी डाइट का मतलब कुछ भी कचरा खा लिया, ठीक है। कचरा मीन्स यानी कि फालतू की फेट, तला बुला खा लिया है, फास्ट फूड। हाँ, बिल्कुल फास्ट फूड, मतलब वो डाइट को वो समझ लेते हैं। तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आपके कोई लीन मसल्स या आप बिल्कुल मस्कुलर नहीं बनने वाले। लेकिन ये है कि अगर आपकी डाइट परफेक्ट है, ठीक है, आपके ट्रेनर्स परफेक्ट है जो आपको वर्कआउट करवा रहे हैं, ठीक है, और आपकी डाइट परफेक्ट है जिसमें आप ये मान के चलो कि विटामिन्स, आपके फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 और बहुत सारी फैट्स भी है जो गुड फैट कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, बैड फैट की नहीं, गुड फैट की बात कर सकता हूँ। तो वो सब अगर आप ले रहे हैं तो 100% आप आपके गोल को अचीव करेंगे, जो भी आपका गोल होगा, चाहे आप मस्कुलिटी के लिए करें, चाहे कोई अच्छी बॉडी बनाने के लिए करें। तो मतलब रिकवरी और सेफ्टी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रिकवरी में यही है कि आप जो हेवी लिफ्ट करके और जिमिंग करके और जो आप आपका जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या है कि आप बहुत हेवी लिफ्ट करते हो, बहुत मेहनत करते हो जिम के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो काम,
वो जिम के अंदर नहीं है। वो जब आप जिम के एक्सरसाइज करके जब बाहर आते हो, ठीक है, फिर आगे का काम किचन स्टार्ट करता है आपका, ठीक है। आपको घर पे जाना है अर्जेंट, ठीक है, क्योंकि आपको नीड होती है अच्छी डाइट की, ठीक है। तो आपको अच्छी डाइट लेनी है, ठीक है, जिसमें विटामिन भी हो, प्रोटीन भी हो, और बहुत सारे फैट्स होते हैं, गुड फैट्स होती है, फाइबर्स होती है, ठीक है। वो सब आपको लेने के बाद, ठीक है, पहले तो उसका आपको मसल जो आपने ब्रेक डाउन किया उसको आपका जो नीड है डाइट का वो आपको पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको जो नाइट को आपको टाइम से सोना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो रिकवरी होती है वो आपके सोने के बाद ही होती है, ठीक है। सोने के हाँ, बाद बिल्कुल recovery start होती है। बिल्कुल आपके सोने के बाद ही होगी। अब कई बार यूँ होता है कि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, घर पे आके आपने डाइट पे ध्यान नहीं दिया, रात भर आप मोबाइल में हो, तो फिर आप ही सोचो आपकी रिकवरी कैसे होगी। आजकल की यूथ जो रात भर मोबाइल यूज करती है उसके बारे में बॉडी का जो सिस्टम है रिकवरी का, जो मसल ब्रेक डाउन होते हैं उनको वापस रिपेयर करने का, उनको वापस थोड़ा हेवी बिल्ड करने का, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट टाइम वापस हेवी, उससे भी हेवी जो आप वेट लिफ्ट करते हो उससे भी हेवी आप वेट लिफ्ट कर पाओ। उसके लिए वो मसल टिश्यू जो ब्रेक डाउन हुए हैं उसको बॉडी वापस थोड़ा सा और हेवी बिल्ड करती है, ठीक है। लेकिन वो कब करेगी? जब आप टाइम से सोओगे, आप अच्छी रिकवरी दोगे, तब वो रिपेयरिंग हो पाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप भूल जाओ बॉडी बिल्डिंग को। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर आपको अच्छी मस्कुलर बॉडी बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, बिल्कुल आपको रिकवरी अच्छी रखनी पड़ेगी, और आपको फिट रहने के लिए और अच्छी मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए जिम, डाइट और सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सेफ्टी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसा कि अपन देखते हैं कि आजकल लोग जिम की तरह ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। भारत की संस्कृति अखाड़ा भी है, बिल्कुल, जिसको अपन दंगल भी कहते हैं। बिल्कुल। तो सर उसकी तरफ अखाड़ों में ना जाकर जो आज की यूथ है वो जिम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, तो उस पर सर आप क्या कहेंगे? देखो, आपने अखाड़े का नाम लिया है तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, क्योंकि मैंने भी बहुत पहलवानी की है अखाड़े में जाकर। हमारी जो अखाड़े की पवित्र मिट्टी होती है उसमें हम भी बहुत एक्सरसाइज करते थे। जो पहलवानी होती है, दो पहलवान लड़ते हैं, जो आजमाइश होती है, तो वो हमने बहुत की है और स्टेट लेवल पे भी हम गए। अब आप जो बात कर रहे हैं उसका अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो जवाब ये होगा कि सबसे पहले तो आज का जो यूथ है वो मिट्टी में टच भी नहीं होता है, ठीक है ना। मिट्टी में टच भी नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी में ना तो वो अच्छा ट्रैक सूट पहन के जा सकते हैं, ना कोई वो जो हाथों में रिस्ट बैंड बांध रखे हैं और वगैरह वगैरह, जो एक कह सकते हो ना आपके एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करते हैं, ठीक है, वो मिट्टी में नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं एक बताना चाहूँगा, जो हम भी करते थे मिट्टी में, पहले मिट्टी की खुदाई होती थी अखाड़े की, उसके बाद हमारे जोर आजमाइश होती थी, फिर हम बिल्कुल पसीने में तरबतर होकर पूरी मिट्टी से लिप जाते थे, एक तरह से ये बोल सकता हूँ मैं आपको, जो कहते हैं ना मड बात, हमारी मड बात वो हो जाती थी। फिर हम नहाते तो एकदम शरीर खुल जाता था और एकदम स्ट्रेंथ आ जाती थी, पावर, एकदम ऊर्जा, ठीक है, थकान महसूस नहीं होती थी। लेकिन आज जो युवा है वो अखाड़े में जाना ही नहीं चाहते, ठीक है, और उनको सिर्फ ये लगता है कि यार एक वाटर बोतल हाथ में ले ली और जिम का बैग हाँ ले लिया, नेपकिन ले लिया, जिम का बैग ले लिया, गाड़ी स्टार्ट की और फिटनेस क्लब चले गए, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मेहनत अखाड़े में ही है, मेहनत हाँ फिटनेस क्लब में भी जो भी जिमिंग कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति जिम करता है वो भी वहाँ पर बहुत पसीना बहाता है, ठीक है। तो सर अखाड़ों पर जाना लोगों ने कम क्यों करा, और आज अखाड़े जो है वो बिल्कुल कम लुप्त होने की कगार पे? बिल्कुल, ये तो सोच का विषय भी है और दुख की बात भी है। और अगर मैं सही मायने में बात करूं तो कुछ मेरी नज़र में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी सबसे पहले तो सरकार ने अनदेखी की है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, सरकार ने अखाड़े और पहलवानी की अनदेखी कर रखी है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे पहलवान हैं जो विदेश में किसी भी पहलवान को धूल चटा सकता है, ठीक है। लेकिन अनदेखी इस तरह से की है कि पहले क्या होता था कि जैसे आपके आज टीवी में ऐड आते हैं
फिल्मों के एड देते हैं प्रमोट करने के लिए। तो पहले क्या होता था कि बड़े बड़े दंगल होते थे, तो प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते थे और एक जो ऑटो होता था वो घूमता था, जैसे आपने सुल्तान फिल्म में देखा होगा। वो हकीकत है, बिल्कुल वो हकीकत है। तो पहले ऐसा होता था, क्योंकि पहले मनोरंजन के नाम पर कोई ऐसा कोई सुविधा नहीं थी, ठीक है। तो इसी तरह से बड़े बड़े दंगल होते थे, आयोजन करता होते थे, वो अपना स्पॉन्सरशिप करते थे कि अपनी तरफ से पैसा लगाते थे। तो क्या है कि एक पहलवानों को भी उत्साह बढ़ जाता था, क्योंकि उनको भी एक मनी मिलती थी, ठीक है, इनामी राशि। और प्लस आज जैसे आपके क्रिकेटर जो मैच होते हैं उसके पूरे स्टेडियम में जैसे लोग बैठे होते हैं, उस समय पहलवानों को उत्साह बढ़ाने के लिए लोग बैठे होते थे, ठीक है। तो क्या है कि एक अलग माहौल होता था, ठीक है। तो अखाड़े का उस समय ऐसा क्रेज था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि अखाड़ों को दंगल भी अब धीरे धीरे क्या है, जो आयोजन करता है, जो शौकीन थे, वो धीरे खत्म होते गए, ठीक है। पैसों की कमी होती गई। आज के समय में पहलवानी के लिए, हालांकि उस समय भी पहलवानी के लिए बहुत अच्छी डाइट चाहिए थी, लेकिन आज भी डाइट की बहुत ज़रूरत है। मतलब जो चीज़, जो रिक्वायरमेंट पहले थी वो तो आज भी है, लेकिन सुविधा नहीं है। हाँ, सुविधा नहीं है। अब एक मध्यम वर्गीय जो पहलवान होता है, जो पहलवानी करना चाहता है, जिसके सपने हैं आगे बढ़ने के, लेकिन सिर्फ पहलवानी से कुछ नहीं होता, उसको डाइट भी प्रॉपर चाहिए। अब अगर उसकी फैमिली में उसके फादर अगर सिर्फ उसकी डाइट पे ध्यान दे, तो फिर बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे पालेंगे, क्योंकि सब मध्यम वर्गीय है। गवर्नमेंट अनदेखी कर रहा है, गवर्नमेंट कभी अखाड़े की तरफ से या पहलवानों को कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं क्लियर कहता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कई अखाड़े, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अखाड़े के उस्ताद हैं, वो अपनी जो राशि है, जो भी पेमेंट है, उसको दाव पे लगाकर पहलवानों की डाइट का इंतजाम करते हैं और अखाड़ा चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे वो उस्ताद भी ख़त्म होते गए, उनकी भी एज होती गई और उनके पास भी पैसों की कमी होती गई। तो धीरे धीरे क्या है कि पहलवान भी अखाड़ा छोड़ते गए और सबकी जिम्मेदारी है घर की, तो धीरे धीरे सभी जॉब में लग गए। जब पहलवान ही नहीं आएंगे तो अखाड़ा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा, आज के पेरेंट्स की भी गलती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग क्लासेस में भेजते हैं, डांस क्लास में भेजते हैं, हॉबी क्लासेस में भेजते हैं, स्कूल तो खैर जाते ही हैं, लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अखाड़ा नहीं भेजता, ठीक है ना। हाँ, अखाड़े पे। और अच्छा है कि आप अखाड़े जाओगे तो ठीक है, आपने को बड़ा पहलवान नहीं बना, लेकिन कम से कम आपके जो आउटडोर जो गेम्स है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो तो हो रही है ना अखाड़े में। आपका बच्चा थोड़ा इम्प्रूव होगा, ठीक है, दिमागी तौर से भी, फिजिकल तौर से भी। लेकिन आपका बच्चा सिर्फ आपके घर के अंदर मोबाइल में रह गया है, ठीक है, या फिर पढ़ाई में रह गया है। दूसरा, मैं गर्व करता हूँ कि मैं पहले पहलवानी कर चुका हूँ, तो मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो कोचिंग क्लास भी जाते हैं, स्विमिंग क्लास भी जाते हैं, स्कूल तो जाते ही हैं, और साथ में शाम को फिक्स 5 बजे मेरे दोनों बच्चे, जो एक 14 साल का है और एक 7 साल का है, दोनों को मैं अखाड़े छोड़ के आता हूँ। अखाड़े? हाँ बिल्कुल, मेरे जो जिस अखाड़े में ट्रेंड हुआ हूँ उसी अखाड़े में छोड़ के आता हूँ। मुझे कोई पहलवान नहीं बनेगा चलेगा, लेकिन बस वो एक फिजिकल एक्टिविटी उसकी होती रहे, घर में पड़े पड़े नहीं होगा। तो सर, अखाड़ा जिम से कैसे अलग है? जिम से देखो, एक बात बोलता हूँ मैं, जैसे पहले भी बोला था, जिम से अलग तो नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वही बात मैंने बोली है आपको कि दोनों का जो काम है कि जैसे योग और फिटनेस क्लब का एक ही लक्ष्य है, वैसे अखाड़े का भी लक्ष्य वही है कि शरीर स्वस्थ रहो, सुडौल बने, एक फौलाद की तरह एक स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है ना, इंटरनल भी हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है। और जिम में भी वही है, वेट लिफ्टिंग करते हो आप, आपकी हेल्थ अच्छी बनती है, आपके मसल्स बनते हैं, आपकी पावर अच्छी रहती है, ठीक है। तो यही है कि आप अखाड़े में आप कुश्ती लड़ते हो, तो वही कुश्ती आप जिम के अंदर जाने के बाद आप मशीनों से लड़ रहे हो, आप वेट से लड़ रहे हो, ठीक है। अलग इसलिए कहेंगे कि ठीक है, समय के हिसाब से अब धीरे धीरे अखाड़े का चलन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ठीक है। हाँ, जिम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। और यूथ का थोड़ा वो एक वो कहते हैं ना, सेलिब्रिटीज जो 6 पैक एब्स लेके आ गए, ठीक है ना, और लीन मसल्स लेके आ गए, तो उनका भी क्रेज रहता है कि नहीं यार, हम फिटनेस क्लब में जाएं। जो अखाड़ों की अपन बॉडी देखते हैं वो थोड़ी ह्यूज होती है और थोड़ी मतलब मस्कुलर, बिल्कुल मस्कुलर कम रहती है। हाँ, मस्कुलर थोड़ी मतलब ह्यूज होती है वो, सही है। तो और जैसे जिम में लीन बॉडी का ट्रेंड चल रहा है, तो सर
आजकल की यूथ उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बात बोलता हूँ मैं आपको, जिम के अंदर जो भी जो फिटनेस क्लब के अंदर जो भी व्यक्ति जाता है, जो भी आजकल के लड़के जा रहे हैं, यूथ जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक माइंड सेट करके जाते हैं कि यार मुझे लीन मसल्स बनाना है, मुझे मस्कुलर बनना है, मुझे टाइगर श्रॉफ जैसा बनना है, या मुझे जॉन अब्राहम जैसा बनना है, ठीक है। लेकिन अखाड़े में जाने वाला व्यक्ति लीन मसल्स की ना तो उसकी इच्छा होती है, ठीक है, न वो टाइगर श्रॉफ जैसा या ऋतिक रोशन जैसा बनना चाहता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ भी रहे और फौलाद जैसा मजबूत रहे। वो एक अलग थिंकिंग है। देखो सर, जिम जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो प्रोटीन की तरह ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रोटीन इंटेक की तरह ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ। जो अखाड़े वाले होते हैं, मैंने उनको कई बार देखा है कि वो जो मतलब उनको रिक्वायर्ड होती है उससे ज्यादा ही खाते हैं। बिल्कुल। वो ऐसा क्यों सर? मतलब कि अखाड़े वाले वैसे कार्ब्स की तरफ, प्रोटीन्स की तरफ, विटामिन की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको जो आ रहा है वो खाएंगे, पर उनकी मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैं आपको जैसे मैंने अभी आपको बोला ही था कि अखाड़े में सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये रहती है, जो पहलवान होते हैं उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि उनको ना तो मस्कुलर बनना है, ना उनको एक वस्कुलर बॉडी चाहिए, ठीक है, बड़ी बड़ी वेंस की, और ऐसा कुछ उनके दिमाग में नहीं होता। दिमाग में एक ही होता है कि मुझ में इतनी ताकत होनी चाहिए, मेरा फौलाद जैसा शरीर होना चाहिए कि मैं आगे वाले को हरा सकूं, या जब भी उनकी कुश्ती की फाइट होती है तो मैं उसके ऊपर भारी पड़ सकूं, ठीक है। तो उनकी थिंकिंग ये होती है, ठीक है। दूसरी बात, उनकी डाइट की बात करूं मैं, तो जब उनको मस्कुलर बनना ही नहीं है तो वो डाइट भी वैसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है ना। उनको लीन नहीं बनना है तो वो डाइट ही वैसी बस वो जब उनको वैसी सोच ही नहीं है उनकी कि मुझे इस टाइप का एकदम टाइगर श्रॉफ जैसा या ऋतिक रोशन जैसा बॉडी चाहिए, तो जब उनकी सोच ही नहीं है तो वो उनकी डाइट के हिसाब से वो कुछ भी खाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात कह सकता हूँ, वो जो भी खाते हैं वो बर्न भी करते हैं, ठीक है। अब जिम की बात करें तो जिम में क्या है कि सेलिब्रिटी को देख के मैगजीनों में भी आजकल 6 पैक एब्स आ रहे हैं, और आजकल जो भी नया सेलिब्रिटी आ रहा है वो 6 पैक एब लेके ही आ रहा है। तो क्या है कि उसी की तरह फिर जो भी हमारे युवा हैं वो फिर उन्हीं की डाइट सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वो लीन मसल बनाने के लिए फिर वो कार्ब्स को अवॉइड कर देते हैं और फैट्स को अवॉइड कर देते हैं, और सिर्फ प्रोटीन पे, फाइबर्स पे, इसी पे जिंदा रहते हैं। तो ऑब्वियसली फिर बॉडी वैसे ही बननी है, तो लीन ही बनेगी। हाँ, ठीक है। तो सर, आजकल अपन देखते हैं जो मोटापा, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूथ में या फिर लेडी या जेंट्स सब में मोटापा किसी को भी आ सकता है। तो सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। बिल्कुल। तो मोटापा कम करने के लिए जो आजकल के युवा या कोई भी जो फैट बर्नर्स ये यूज कर लेते हैं, तो वो किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है? ये खैर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज की जो दौड़ती भागती लाइफ है, ठीक है ना, क्योंकि आज के समय सबको सफल होना है, ठीक है, सबको पैसा कमाना है, ठीक है। तो बस वो धन दौलत और सफलता की दौड़ में वो अपनी फिटनेस को भूल चुके हैं, ठीक है। तो क्या है कि नॉर्मली आज इतनी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं बची है, ठीक है। जो भी कहीं जॉब कर रहा है तो वो सिटिंग जॉब भी, मतलब नॉर्मली सिटिंग जॉब भी होती है, ठीक है। तो खाना का इंटेक तो उनका वही है, ठीक है। और प्लस वो मॉर्निंग में खाने पे ध्यान भी नहीं देते मेरे हिसाब से, कि खाने पे ध्यान नहीं देते। रात को जब वो थक हार के आते हैं तो वो फुल फ्लैश खाते हैं, ठीक है। और वही वो गलती कर रहे हैं उस वजह से, एक तो सिटिंग की वजह से और उनकी डाइट की वजह से, ठीक है। जो डाइट रूटीन उनका बहुत बिगड़ चुका होता है, बिल्कुल, तो उसकी वजह से उसका मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम बात करें कि बहुत से लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं, ठीक है, कि यार मेरा मोटापा है तो मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर दूं, या मेरा फेट बंद कर दूं, फेट हटा दूं। तो क्या है कि शॉर्टकट ये होता है कि मार्केट में आजकल बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी है, बिल्कुल, फैट बर्नर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो समस्या ये आती है कि जो भी वो फिटनेस क्लब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं, ठीक है, मैं उनको अनुभवहीन मानूंगा, ठीक है। जो डाइट से और अपनी मेहनत से किसी का वेट के नहीं गलत है, किसी का फैट कम नहीं करवा सके तो मैं उनको गलत मानूंगा, अनुभवहीन मानूंगा मैं उनको, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्रेनर्स जो हैं वो उनको फैट बर्न देने लग जाते हैं
कि सर आप ये फेट बर्न की कैप्सूल लीजिए या पाउडर फॉर्म में लीजिए, आपका ये वेट जो आपका फेट है वो माइनस हो जाएगा, या फिर आप सब कुछ खाना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, कई बार ये होता है कि डाइट के नाम पे उनको ये बता दिया जाता है कि ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट आते हैं, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली, मैं मेरे सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता। मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट आते हैं कि सर हमें फेट बर्न देकर आप जल्दी से जल्दी कम कर दीजिए। बिल्कुल, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। फेट बर्नर के मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ये सब बॉडी के लिए हार्मफुल है। इंटरनल आपकी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत हार्मफुल है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अच्छी तरह से उनको डाइट बताई जाए, क्योंकि सामाजिक प्राणी है सभी। ठीक है, सामाजिक जीवन जीते हैं, तो ये नहीं है कि आप ये भी मत खाओ वो भी मत खाओ। हम उनको कुछ चीज़ें अवॉइड करवाते हैं, कुछ चीज़ें, ठीक है, वो कुछ चीज़ें, हाँ कुछ चीज़ें जो, हाँ जो इजी वे में वो कर लेते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आपको इस समय ये खाना, उस समय ये खाना, उस समय खाना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से। और दूसरा, हम अपने नॉलेज के हिसाब से उनका धीरे धीरे फेट बर्न कर देते हैं, और कई लोगों को किया है। लेकिन जो दवाएं ली जाती है, एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल दवाएं, मैं मानता हूँ उसको आर्टिफिशियल दवाएं वो, तो उसके तो मैं खिलाफ हूँ। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं दूसरे ट्रेनर से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसा ना करें। आपकी एक गलती से मेरे हिसाब से आपके क्लाइंट को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सर आजकल जो अपन देखते हैं जिम लाइन में लड़के या फिर आज की यूथ जो जल्दी मस्कुलर होने के लिए स्टेरॉइड ले लेती है, स्टेरॉइड कंज्यूम कर लेती है। आजकल तो स्टेरॉइड लिक्विड फॉर्म में भी आने लग गए हैं, तो और इंजेक्ट भी करवा लेते हैं, इंजेक्टेबल होते हैं। हाँ, इंजेक्टेबल होते हैं। तो फिर वो कितने हार्मफुल है, या फिर वो सही भी रहते हैं बॉडी के लिए, उनका कोई गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है? जैसे हमने अभी 2 मिनट पहले ही बोला था मैंने कि ये सब ट्रेनर्स की गलती मानता हूँ मैं। ठीक है, ट्रेनर्स की गलती ये है कि आप मेरे फिटनेस क्लब में आए जिम ज्वाइन करने के लिए, और आपने बोला कि सर मुझे बॉडी बनानी है अच्छी। ठीक है, तो मैं कुछ कमीशन के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए आपको गलत राय दे देता हूँ। ठीक है, कि सर आप स्टेरॉइड ले लीजिए, इससे ये होगा, आप एकदम फास्ट शॉर्टकट में आपकी बॉडी बिल्ड हो जाएगी, सभी को 6 महीने में जो रिजल्ट आते हैं वो आपको 1 महीने में आ जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनर उनको समझा देते हैं। तो सर इससे रिजल्ट आते हैं स्टेरॉइड से? देखो मैं एक बात बोलता हूँ, स्टेरॉइड का बॉडी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट ये पड़ता है कि स्टेरॉइड जो है वो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं। ठीक है, जो आपके इंजेक्टेबल भी हो सकता है, ओरल भी आता है। ठीक है, हाँ ठीक है, वो जो भी आपका ट्रेनर होगा, अगर वो समझदार होगा तो आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा, और नहीं होगा तो आपको जरूर प्रोवाइड करवा ही देगा। तो बॉडी में जाने के बाद आपका जो हार्मोन्स जो आप जैसे 10 साल के हैं, ठीक है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 साल के हैं, तो 10 साल के अंदर जो आपके हार्मोन्स डेवलप होते हैं ना, अगर सिंथेटिक स्टेरॉइड जो हार्मोन्स के इंजेक्शन आपके जो लग गए, तो हाँ, तो आपकी ग्रोथ 15 साल की हो जाएगी। इतना फर्क पड़ जाएगा, बहुत फास्ट आपके हार्मोन्स डेवलप हो जाएंगे। लेकिन वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, जैसे ये आप मान के चलो 2 महीने 3 महीने के लिए आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 या 3 महीने बाद आपको वापस उसको बॉडी से फ्लैश आउट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी इंटरनल जो आपकी किडनीज है, आपका लीवर है, आपका हार्ट है। तो सर ये फ्लैश आउट कैसे होता है? मतलब इनके लिए कोई स्पेशल वर्कआउट होता है, या फिर कोई लिक्विड फॉर्म में कोई और? बिल्कुल इसकी पीसीटी होती है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जो भी स्टेरॉइड यूज़ करता है, ठीक है, जिस व्यक्ति ने स्टेरॉइड यूज़ किए हैं, ठीक, तो उसके बाद आपको एक साइकिल और आती है। ठीक है, वो आपको यूज़ करनी होती है। तो उसका काम ये होता है कि आपके अंदर जो भी स्टेरॉइड जो बच गया है या जो हार्मफुल चीज़ें बच चुकी है, वो उसको बॉडी से फ्लैश आउट कर देती है। तो उसमें क्या है कि खतरा तो बना रहता है, लेकिन बहुत हद तक वो खत्म हो चुका होता है। ठीक है, खतरा कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन बहुत हद तक वो उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हो और बहुत लंबे समय से यूज कर सकते हो, तो आप यकीन मानिए आपकी किडनी फेल हो सकती है, या फिर आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। ये इतना हार्मफुल होता है, बिल्कुल इतना हार्मफुल होता है। और समझदार जो ट्रेनर्स होते हैं वो कभी भी आपको सप्लीमेंट्स के अलावा आपको कभी स्टेरॉइड के बारे में या सिंथेटिक हार्मोन्स या ओरल स्टेरॉइड के बारे में कभी भी आपको राय नहीं देंगे, अगर कोई अच्छा ट्रेनर, प्रशिक्षित ट्रेनर हुआ तो। और वरना तो आप अगर गलत ट्रेनर के हाथ में पड़ गए तो फिर। सर स्टेरॉइड का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी पर? देखो मैं एक बात बोलता हूँ आपको, जैसे मैंने अभी बोला है आपको
स्टेरॉइड अगर आप लंबे टाइम से आप ले ही रहे हो, ठीक है ना, तो ये समझ के चलो आपका मसल्स चला जाएगा, बिल्कुल आपके मसल लूज हो जाएंगे। आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है, जो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद जो बॉडी पंप होने लग जाती है, वो पंप होना बंद हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी किडनी वगैरह सब पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ओरल स्टेरॉइड पूरी बॉडी से होकर गुजरता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लकी हुए तो आपकी किडनी वगैरह लीवर वगैरह सेफ रहेंगे, और अगर लकी नहीं रहे तो मेरे हिसाब से आप आपकी उम्र को 10-15 साल पीछे कर दोगे। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो स्टेरॉइड यूज करते हैं अपने आगे उनको रिप्रेजेंट करना होता है, स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो ह्यूज क्वांटिटी में स्टेरॉइड यूज कर लेते हैं, तो उनको उनकी बॉडी पर इम्पैक्ट कितना पड़ता है? मैं अगर इंडियन बॉडी बिल्डर की बात करूं, ठीक है ना, तो क्या है कि उनके लिए अलग से उनके डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। उनका हर सप्ताह, ठीक है, वीकली उनका एक टेस्ट होता है, जो भी डॉक्टर्स रहते हैं वो उनका टेस्ट करते हैं। वीकली वो फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिलते हैं, उनकी जॉइंट्स के लिए, उनके मसल्स कहीं पुल तो नहीं हो गए, ये सब के लिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो स्टेरॉइड भी लेते हैं तो उनके जो बड़े बड़े ट्रेनर्स होते हैं, जो प्रशिक्षित ट्रेनर्स, जो हम सोच भी नहीं सकते, बहुत अच्छे प्रशिक्षित ट्रेनर होते हैं, ठीक है ना, तो सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं जो उनको वो स्टेरॉइड अवेलेबल भी करवाते हैं और उनको यूज़ भी करवाते हैं, ठीक है। तो मैं एक बात बताऊंगा, उनकी डाइट भी बहुत अच्छे लेवल पे होती है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या है कि जो बिल्कुल हर तरह से देख रेख करके उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर भी बहुत हद तक उस चीज़ से बचे रहेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, किसी को नॉलेज नहीं होता, ठीक है। आज का युवा है, किसी को नॉलेज नहीं है, उन्होंने स्टेरॉइड ले लिया, ठीक है, किसी ट्रेनर्स ने भी उनको दे दिया, अगर वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये पता नहीं है कि आपको पर वीक आपको आपके जो भी डाइटिशियन है उनसे भी मिलना पड़ेगा डाइट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका स्टेरॉइड का साइकिल चल रहा है बॉडी के अंदर, तो वो प्रोटीन वगैरह, फाइबर्स और बहुत सी चीज़ें बहुत लेवल पे मांगती है, ठीक है, उस पर वो ध्यान नहीं देगा, ठीक है। उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सी बार क्या है कि ऐठन आती है आपकी मसल्स में, ठीक है, वो स्टेरॉइड की वजह से, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है। डॉक्टर से नहीं मिलता, अपना रूटीन चेकअप नहीं करवाता है, आपके हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, उससे क्या असर पड़ रहा है, आपकी किडनी पे स्टेरॉइड क्या असर डाल रहा है, उस चीज़ का कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिना गाइडेंस के कंज्यूम कर लेते उसके बारे में बता रहे। तो उनको तो फिर आप ये समझ के चलो कुछ ना कुछ गंभीर बीमारी होनी ही है, ठीक है। और मैं और बता देता हूँ आपको, आप यूट्यूब पे जाइए, जो हमारे वर्ल्ड के जो सबसे जो मिस्टर ओलंपिया है, 5 या 6 बार रह चुके हैं, मिस्टर रोनी कोलमैन, रोनी कोलमैन, ठीक है ना। तो आप अभी जो रोनी कोलमैन जी हैं, बहुत रेस्पेक्टफुल वाला है, मतलब बॉडी बिल्डर से हमारे, तो आप उनकी देखें यूट्यूब पे वीडियोस, अभी 5 या 6 बार तो वो अपने हिप्स का जो ऑपरेट करवा चुके हैं, वो सब स्टेरॉइड की वजह से हुआ है, ठीक है। और अभी उनकी हालत देख लीजिए आप, ठीक है, बिगड़ चुकी है। आप पुराने वीडियोस देखेंगे और अभी का वीडियोस देखेंगे, आपको पता चल जाएगा स्टेरॉइड बॉडी में क्या नुकसान करता है, वो अब उनको पता चल रहा है। अच्छा, अब उनको नुकसान दे रही है वो स्टेरॉइड। आप सिर्फ एक बार उनके वीडियोस देख लीजिएगा, पूरी बॉडी खत्म हो चुकी है, और अभी की तारीख में वो उस पे स्ट्रेचर पे आ चुके हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, वो अब सही तरह से चल भी नहीं पाते। अच्छा, ये कंडीशन हो गई, क्योंकि स्टेरॉइड लेते थे, बॉडी बिल्ड हो रही है, लेकिन उसके साथ पावर भी बिल्ड हो रही है, तो वो बहुत अत्यधिक वेट उठा देते, बहुत हेवी वेट उठाते, बहुत हेवी वेट होता, मतलब बहुत लिमिट से। और वो सब करवाता कौन था? उनकी बॉडी नहीं करवाती थी, उनका स्टेरॉइड करवाता। उनके प्री वर्कआउट्स को स्टेरॉइड में मैं एक तरह से ड्रग्स ही मानता हूँ, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल, एकदम जो बॉडी को बूस्ट कर देता है। आपकी बॉडी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो दवाएं हैं, वो जो मेडिसिन है अंदर, वो उस बॉडी को और पुश करते हैं कि नहीं उठाओ। तो क्या है कि आप वेट उठा रहे हो, आपकी जॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, आपके लिगामेंट्स खत्म हो चुके हैं, और वो की वही चीज़ आप वीडियो पे देखो, उनकी क्या हालत है। सर, आज की भागती दौड़ती लाइफ में फिटनेस कहीं खो गई। बिल्कुल, लोग ऑफिस से, बच्चों को स्कूल से, कोचिंग से टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर उनकी फिटनेस बिल्कुल खो चुकी है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सत्य तो यही है कि दौड़ना और भागना भी जरूरी है, और
दौड़ने और भागने के चक्कर में वाकई में फिटनेस को उन्होंने दाव पे लगा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा स्वास्थ्य ही आपका धन है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है कि धन को कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा दिया है। ठीक है, और फिर जब एक समय आएगा जब उसी स्वास्थ्य को, बिगड़े स्वास्थ्य को पाने के लिए हमें वही धन खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ ऐसा मौका ना दिया जाए, और आप जितना भी टाइम निकाल सकें, चाहे आप कहीं पार्क में जाकर अगर वॉक भी कर रहे हो, छोटा मोटा आप बॉडी को मूवमेंट देकर वर्कआउट कर रहे हो, तो भी वो एक एक्सरसाइज में आ गया है। अगर आपको समय मिलता है, ठीक है, चाहे ऑफिस से हो चाहे आपके बिजनेस से हो, तो आप कोई जिम ज्वाइन करें, चाहे आप कोई योगा सेंटर ज्वाइन करें, तो आपको क्या है कि थोड़ा सा समय निकालना ही पड़ेगा। सर, इससे बीमारियों से दूर रहने पे भी बचाव मिलता है? 101%। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कई क्लाइंट्स आ चुकी हैं। एक बार हमारे पास एक छोटी सी, मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल। हमारे पास एक बार एक फीमेल क्लाइंट आए थे, तो उनका वो आए तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि सर मैं 2 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकती, मतलब मैं खड़ी नहीं रह पा रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेट भी ज़्यादा था और एज भी अप्रोक्स 50 ईयर्स के होंगे। हाँ बिल्कुल, तो वाकई में वो 2 मिनट खड़े नहीं पाते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि मैं नाम लेना चाहूँगा, उदयपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, तो उन्होंने उनको बताया था कि आपके लिगामेंट्स खत्म हो चुके हैं। जो ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ खत्म हो चुके हैं, आपको अहमदाबाद जाकर, यहाँ नहीं हो पाएगा, आप अहमदाबाद जाकर आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम भी थी। ठीक है ना, तो उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई। फिर बाद में मुझे पता भी चला कि एक जो हमारे मित्र को मैं ट्रेन करता था, वो उन्हीं के मदर हैं, तो उसके हिसाब से हमारा रिलेशन और थोड़ा अच्छा हो गया। तो मैं उनको थोड़ा, तो मैं भी कंफ्यूज था कि यार जो लेडी खड़ी नहीं रह पा रही है तो मैं उसको एक्सेस कैसे कर पाऊँ। दूसरा सर्वाइकल प्रॉब्लम, जिसमें भी दिक्कत आती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, उसमें भी दिक्कत आती है एक्सेस करने में, और वेट ज़्यादा, और 50 ईयर्स के। आप यकीन मानिए, मेहनत रंग लाई, और हमारे जो मैंने मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल में जो हमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करने के तरीके बताए गए थे, तो हमने यूज़ किए। आज आप यकीन मानो लिगामेंट्स के परफेक्ट हो चुके हैं। जो लेडीज़ 2 मिनट खड़े नहीं रह पाती थी, आज वो 3 किलोमीटर राउंड करती है। 3 किलोमीटर बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के 3 किलोमीटर का पूरा राउंड रनिंग करके करते हैं। ठीक है, और आज उनके हस्बैंड कहते हैं कि प्रेम सर आपने ऐसा क्या करवा दिया जिसकी वजह से ये इतना भागती है मुझसे ज़्यादा, मैं पीछे रह जाता हूँ, वो मेरे से ज़्यादा भाग जाती है। ठीक है, और था कुछ नहीं, सिर्फ अपर बॉडी को थोड़ा सा कम करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा डाइट में चेंज करना होता है, और प्लस आपके जो मसल्स है जो लूज पड़ चुके हैं उनको थोड़ा आपको एक्सेस करवा के आपको थोड़ा सा टोन भी करना होता है, थोड़ा स्ट्रेंथ भी देनी पड़ती है, जिससे क्या है कि आपके लिगामेंट्स की परफेक्ट हो गए थे उनके। क्यों? तो सर, लेडीज और जेंट्स की एक्सरसाइज में क्या फर्क है? दोनों की अलग होती है या फिर दोनों की स्पेसिफिक सेम ही होती है? कई बार हमारे यहाँ पर जो फीमेल क्लाइंट्स आती है, तो यही बात पूछती है कि सर हमें क्या करना पड़ेगा, जो बॉयज़ करते हैं वही हमें करनी है। तो मैं एक बात बता दूं आपको, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का वर्कआउट सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ नीड की बात है, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, बॉयज़ के जो इक्विपमेंट है, जो भी जिम के अंदर है, वो यूज़ फीमेल को भी करना है, गर्ल्स को भी करना है। ठीक है, फ़र्क ये होता है, बॉयज़ जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसमें वेट इंक्रीज करते हैं, वो इसलिए कि उनको मसल्स बिल्ड करने हैं बॉडी बिल्डर की तरह। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, वो वेट का हो गया। फीमेल्स में सिर्फ मसल टोन करने होते हैं, जो भी हमारे वहाँ जो भी फैट रिड्यूस होती है उसके बाद मसल थोड़े लूज हो जाते हैं, उसके बाद हम उनको वेट ट्रेनिंग करवाते हैं। जो बॉयज़ करते हैं वही वेट ट्रेनिंग हम, वही इक्विपमेंट हमको यूज़ करवाते हैं। ठीक है, बस फ़र्क वेट का होता है, वो वेट इंक्रीज करके करते हैं, इनका हम वेट इंक्रीज नहीं करते हैं। बाकी एक्सरसाइज, फ्लोर एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग सब सेम। तो सर, बच्चों के लिए भी एक्सरसाइज अलग होती है, उनके लिए भी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, या फिर उनके लिए भी कोई जिम्स के अलग क्लब्स होते हैं? बच्चों के लिए डिपेंड करता है बच्चा कितने साल का है, उसकी एज क्या है। हमारे यहाँ 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम मेंबरशिप देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हम बच्चे की क्षमता भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर बच्चा ही है वो तो ठीक है, तो
अभी अनमेच्योर ही है तो उसको क्या हेवी वेट लिफ्टिंग तो करवा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स हमारे फिटनेस क्लब में बच्चे को मेंबरशिप दिलवाते हैं, सबसे पहले तो मैं उसकी एज देखता हूँ। अगर 15 साल से ऊपर है तो वेलकम है, ठीक है। नहीं तो मैं उनको समझा देता हूँ कि यार आप अभी आपको बच्चों को सिर्फ बाहर पार्क में वगैरह वगैरह खेलाएं, वो बेटर रहता है, ठीक है। तो मैं 15 साल के ऊपर के बच्चों को लेता हूँ, उनको सिर्फ फ्लोर एक्सरसाइज करवाते हैं। फ्लोर एक्सरसाइज में बहुत सारी होती है, प्लेइंग वगैरह होती है, जंपिंग वगैरह होती है, रोप होती है, पुशअप्स वगैरह, तो अपनी बॉडी वेट को यूज़ करके स्क्वाट्स, चिनअप्स, ठीक है, जो उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग हम नहीं करवाते हैं, ठीक है। अगर कुछ करवाना भी होता है तो बहुत लाइट, हद से ज़्यादा मतलब बहुत लाइट, ठीक है। सिर्फ स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं हम, ठीक है। तो उससे क्या है कि उसका थोड़ा बॉडी इम्प्रूव हो सके, अच्छा लचीलापना है उसके फिजिक में, ठीक है। तो बस हम इतना ही करवाते हैं, इससे ज़्यादा मैं कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देता हूँ उन पर। लेकिन हाँ, बच्चों को आप जिम जरूर भेजना चाहिए, 15 साल के बाद भेज सकते हो। समय की बाध्यता होने के कारण हमें ये पॉडकास्ट अब यही एंड कर देना चाहिए, मुझे लगता है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इंस्पायरोस पॉडकास्ट। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और नेक्स्ट अगर आप हमारा पॉडकास्ट होता है उसके लिए मैं आपको अगेन ज्ञान लेने के लिए, आपसे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए मैं आपको इनवाइट भी करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमारे सुनने वाले व्यूअर्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हो सकता है कोई मेरी बात से सहमत हो या ना हो, मेरा भी छोटा सा ज्ञान था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और कुछ गलत हो तो माफ़ करना। और हमारे इंस्पायर टीम के आशीष जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ अपनी कुछ बातें रखने का मौका दिया। और जो भी हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, तो उनका भी धन्यवाद जो आज मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Viewers, if you like it, like, share and subscribe and follow us on Instagram. Thank you so much.